समय शाम के 7 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान कांग्रेस एक्टिव मोड में आ गई है। दौसा में आज कांग्रेस के दिग्गज नेता राम मंदिर परिसर में जुटे। इस दौरान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि आगामी लोकसभा चुनाव हमारी इज्जत का सवाल है और हम इस चुनाव को किसी भी कीमत पर जीतेंगे। इस मीटिंग में रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई नेता मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम में 8 विधानसभाओं के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा रंधावा ने। ये मेरे को इलेक्शन जीतनी है, जो हमारी इज्जत का सवाल है। ये मेरे को इलेक्शन जीतनी है, जो हमारी इज्जत का सवाल है। और अब बात करेंगे बीजेपी के मिशन हैट्रिक की। लोकसभा चुनाव में कैसे मिशन 25 को फतेह किया जाए, इसकी रणनीति पर बीजेपी ने कोर कमेटी की बैठक में मंथन किया। जानकारों की माने तो मिशन 25 को फतेह करने के लिए बीजेपी 24 बिंदुओं पर काम करेगी। इस रिपोर्ट में देखिए। मिशन 25 के लिए 24 बिंदुओं पर काम। बूथ कमेटी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सब लोग अब जनता की ओर रुख किए हुए हैं। चुनाव में जीत के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। गांव चलो अभियान था और आगामी दिनों में लाभार्थी संपर्क अभियान है, नारी शक्ति वंदन अभियान है। इन सभी कार्यक्रमों की बृहद रूप से रूपरेखा बनी और इनकी इसमें सभी की सहभागिता कैसे हो, इसको लेकर चर्चा हुई। जयपुर में बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में बुलाई गई कोर कमेटी की बैठक में मिशन 25 पर फतह करने की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में जीत की रणनीति के अलावा बड़े नेताओं के दौरों, संगठन की संरचना समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद आगामी कार्यक्रम को लेकर इसमें चर्चा की कार्ययोजना बनाकर उसकी क्रियान्विति। इस गांव चलो अभियान था और आगामी दिनों में लाभार्थी संपर्क अभियान है, नारी शक्ति वंदन अभियान है। इन सभी कार्यक्रमों की बृहद रूप से रूपरेखा बनी और इनकी इसमें सभी की सहभागिता कैसे हो, इसको लेकर चर्चा हुई। देखिए, स्वाभाविक रूप से जहां जीत होती है वहां, और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां सामान्य कार्यकर्ता भी अपनी आशा दिखाता है, तो निश्चित रूप से इसमें कोई हर्ष नहीं, दावेदारी कोई करना कोई हर्ष नहीं। विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद अब बीजेपी का मकसद लोकसभा चुनाव में जहां 400 पार सीटें जीतने का है, वहीं प्रदेश में हैट्रिक लगाने का भी है। हालांकि सभी नेताओं का भरोसा है कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने जिस तरीके से कांग्रेस का सूपड़ा साफ किया, वो प्रदर्शन एक बार फिर से दोहराया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में पिछले 2 दशक से ज्यादा, लगभग 2.5 दशक से जिन विषयों पर सहमति नहीं बन पाई थी, प्रधानमंत्री जी के इंटरवेंशन से, उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से वो सहमति राज्यों के बीच में बनी है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसको पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के प्यासे कंठों पर राजनीति। बीजेपी ने लोकसभा के रण को जीतने के लिए कई तरह की रणनीति बनाई है, जिसमें गांव चलो अभियान, लाभार्थी संवाद, स्वयं सहायता समूह, जनसंपर्क अभियान शामिल है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हो या फिर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इतना ही नहीं, स्थानीय नेता भी देश में 400 पार और प्रदेश में मिशन 25 फतह करने का दावा कर रहे हैं। अब कोर कमेटी की मीटिंग में 24 बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है। अब देखना है कि बीजेपी कैसे उसे धरातल पर उतारती है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए बाबूलाल धायर।
ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर कांग्रेस पिछले कई सालों से केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर रही, लेकिन अब बीजेपी इसे लोकसभा चुनाव में मास्टर स्ट्रोक बनाना चाहती है। ये रिपोर्ट देखिए। ईआरसीपी को भुनाने पर बीजेपी का जोर। पूर्वी राज्य में आई सहयोग की बारी। जिस सियासत में मुर्दे तक को जिंदा रखने का चलन हो, वहां 20 साल से अटके पड़े काम को झटके से निकाल लेना बच्चों का खेल कैसे माना जा सकता है। इसलिए चुनावी समर में बीजेपी ईआरसीपी को भुनाने पर पूरा जोर दे रही है। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान के जिलों में पानी को लेकर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री और संगठन के पदाधिकारी घर घर दस्तक देने निकल रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा 24 और 25 फरवरी को राजस्थान के 10 जिलों का दौरा करेंगे। दौरे में जनता को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की जानकारी दी जाएगी। लोगों को बताया जाएगा कि यह परियोजना किस तरह पूरी होगी, कौन से बांध में पानी आएगा और लोगों को कब तक इसका फायदा मिल सकेगा। 25 को माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं ईस्टर्न राजस्थान के जिलों में सड़क मार्ग से घूमेंगे, जहां जहां ईआरसीपी अपने इलाके में आई है, और उनको जानकारी देंगे ईआरसीपी का क्या क्या फायदा, किस किस को मिलने वाला है, कितना पानी कहां कहां जाना है। कैबिनेट ये कि महुआ में टुडाना के बीच में नांदरा टुडाना का एक पहाड़ बनता है, वहाँ पर एक बांध बनना चाहिए, तो बांध का सर्वे हो रहा है। और अपना ये जो ये चांदराना का बांध है, उसमें पानी गिर के उस पानी को बाण गंगा में डाला जाए ठेठ भरतपुर तक, वो जुड़ रहा है, और हमारे बाकी के बांध भी जुड़ रहे हैं। बीजेपी जहां ईआरसीपी को अपनी कामयाबी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इस मसले को वोट बटोरने का तरीका बताकर खारिज करने का प्रयास कर रही है। देखिए, ये ख्वाबी पुलाव इनका कब पकेगा, ये मैं समझ नहीं सकती कि इनका ख्वाबी पुलाव जो है ईआरसीपी का, ये कब पकाएंगे। राजनीतिकरण कर रहे हैं इस मुद्दे का, जो कि ज्वलंत मुद्दा है 13 जिलों के लिए। कर रहे हैं। ईआरसीपी एक बहुत बड़ी पूरी राजस्थानी परियोजना है। इसको अभी इन्होंने नदी लिंक से जोड़ा है। उसमें भी हमारे बहुत से जिले के डैम इन्होंने छोड़ दिए। 53 डैम हमारी सरकार ने जोड़े थे। अभी ये उसमें यही पता नहीं लग रहा, स्थिति क्लियर नहीं है। और करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लॉरेंस और रोहित गोदारा का गुर्गा गिरफ्तार किया गया है। प्रॉपर्टी कारोबारी से रंगदारी के मामले में गिरफ्तारी की गई। अगवा कर गोली मारने की साजिश रची गई थी। 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के केस में वो फरार चल रहा था। बीकानेर का आरोपी रामचंद्र डूडी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके। विष्णु, बड़ी सफलता। देखिए, बिल्कुल राजस्थान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बड़ी कार्रवाई को लगातार अंजाम दे रही है, और इसी कड़ी में आज एक और बड़ी कार्रवाई की, जिसमें लॉरेंस गैंग और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े हुए जो कम उम्र का एक जो लड़का है, जो बदमाश है, गुर्गा है, उससे आज एजीटीएफ ने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम बीकानेर का रहने वाला ये जो आरोपी है,
उसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। आरोपी का नाम रामचंद्र डूडी उर्फ सुखदेव है और सामने आया कि 2022 अप्रैल में एक गारमेंट कारोबारी विकास कुमार शर्मा का जयपुर में अपहरण किया था और अपहरण के बाद में रामचंद्र ने अपने जो दूरदराज के से व्हाट्सएप कॉल पर उसकी बात करवाई, 20 लाख रुपए की रंगदारी वसूली गई और आखिरकार के उसे मारपीट करने के बाद उसे अज्ञात जगह पर छोड़ करके भाग निकले। लेकिन इन गैंगस्टर्स का खौफ इतना था कि कारोबारी ने इसके संबंध में मुकदमा दर्ज नहीं करवाया और आखिरकार 1 साल बाद जब गारमेंट कारोबारी विकास शर्मा ने इस संबंध में कालवाड़ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, तब इस पूरे मामले में एजीटीएफ ने कार्रवाई शुरू की, तलाश शुरू की अभी आरोपी की और आखिरकार जब एजीटीएफ के हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह शेखावत को सूचना मिली कि किसी वारदात को अंजाम देने के लिए रामचंद्र जयपुर में आया हुआ है, तब एजीटीएफ की टीम ने एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी के सुपरविजन में घेराबंदी करते हुए रामचंद्र को गिरफ्तार किया। उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। ये भी सामने आया कि रामचंद्र बीकानेर का रहने वाला है, उसके खिलाफ कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं और अन्य आरोपियों की तलाश भी पुलिस अभी तक कर रही है। जी बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं। आरोपी रामचंद्र डूडी उर्फ सुखदेव उर्फ सुखा की ये तस्वीरें, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। माना जाए कि इसके बाद अब और भी कई खुलासे होंगे पूछताछ के बाद। आप नजर बनाए रखिएगा। विष्णु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए, राजस्थान क्रिकेट संघ में इस समय ऑल इज नॉट वेल है। एक तरफ एसएमएस स्टेडियम को लेकर एमओयू समाप्त हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ जिला संघ में हुए चुनाव पर भी विवाद गहरा गया है। वहीं खेल परिषद ने रजिस्ट्रार सहकारिता को लेकर अनियमितताओं के जांच की भी मांग की है। ऐसे में आईपीएल आयोजन पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। इक्कीस फरवरी 24 तक प्रभावी था, आज समाप्त हो रहा है। आरसीए ने एमओयू को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञापन दिया है। एमओयू सरकार द्वारा किया गया था, हमने उनके ज्ञापन को सरकार को भेजा है, वहाँ से भी कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए। जैसे भी हमें निर्देश प्राप्त होंगे हम आगे की कार्रवाई
जिला क्रिकेट संघों ने कोविड के बाद में कई चुनाव ऐसे हुए हैं वहां पे तो दोनों ऑब्जर्वर नहीं गए हुए हैं, स्पोर्ट्स काउंसिल का भी कोई नहीं गया था और आरसीए का भी कोई नहीं गया था, तो उससे वो इनवैलिड वो नहीं हो जाते हैं। ठीक है, वो एक चर्चा, वो चीजें एक संवैधानिक क्या चीजें होती है उसका एक अलग अपन जो करेंगे चर्चा उस पर। बाकी जो जिला क्रिकेट संघ फेयर हैं उनके अंदर अगर आरसीए कभी भी ऑब्जर्वर आरसीए से मांगते हैं तो सबकी एक जिम्मेदारी होती है, सामूहिक जिम्मेदारी है ये, और किसी एक आदमी के व्यक्तिगत कुछ चीजों से कारणों से ये नहीं रोका जाना चाहिए। वहीं आरसीए को लेकर पराक्रम का कहना है कि आरसीए चुनाव पर वक्त आने पर फैसला किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वैभव गहलोत के प्रयास नाकाफी रहे, साथ ही प्रदेश में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। वैभव गहलोत जी वो आरसीए के अध्यक्ष थे, बहुत कुछ किया जा सकता था। मैं ये नहीं कहता उन्होंने प्रयास नहीं किए, उन्होंने किए होंगे, लेकिन जो रिजल्ट है वो मन मुताबिक, उम्मीद मुताबिक नहीं है। और अब अगर नए कोई चुनाव होते हैं आरसीए के और जो भी उनके अध्यक्ष बनते हैं, उनसे मैं चूरू जिला संघ क्रिकेट संघ का अध्यक्ष होने के नाते उम्मीद करता हूं कि जो खामियां, जो कमियां रह गई हैं उनको वो दूर करेंगे। आरसीए में इस समय सियासी हलचल बढ़ी हुई है। जिला संघ के विवाद के साथ ही एमओयू खत्म होने के बाद वैभव गहलोत की कार्यकारिणी पर खतरा जरूर मंडरा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के नेतृत्व में चल रही आरसीए की मौजूदा कार्यकारिणी पर इस समय में संकट गहराए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के नेता जहां राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की सियासत में एंट्री कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ आरसीए का एमओयू खत्म हो चला है। इस लिहाजा एसएमएस स्टेडियम अभी आरसीए के पास में नहीं है और जो क्रिकेट गतिविधियां हैं वो अब आरसीए इस स्टेडियम के बूते नहीं करा सकता है। इसका असर आगामी दिनों में होने वाले आईपीएल पर भी पड़ सकता है। ऐसे में आरसीए के कार्यकारिणी पर पसोपेश की स्थिति बनी हुई है और अब सरकार के पाले में आरसीए की सियासत की गेंद है। महेश दाधीच, न्यूज़ 18, जयपुर। और खबरों में आगे बढ़ते हुए प्रदेश की भजनलाल सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इन दिनों पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वे एक के बाद एक सख्त एक्शन लेकर शिक्षा विभाग के बिगड़े ढर्रे को सुधारने में जुटे हैं। इसी कड़ी में आज शिक्षा मंत्री ने 12 के एक स्कूल का औचक निरीक्षण किया। वहां क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। शिक्षा मंत्री का दो टूक फरमान। महीना लिखा है सर, उधर है, अभी काम चल रहा था सर, तो अधूरा। सुधर जाइए श्रीमान, वरना भुगतना पड़ेगा अंजाम। बहुत हुआ शिक्षा का पंटाधार। बाबा 40 चोरों की सरकार है, इसलिए जितना भी शिक्षा का बंटाढार करना था उन्होंने किया है। हम सने सने कोशिश कर रहे हैं। अब होकर रहेगा सुधार। कहां तो क्लास में स्टूडेंट्स अपने टीचर की राह देख रहे थे और कहां वो नामवर पहुंच गए जिन्हें बच्चे अखबारों और टीवी में आए दिन देखा करते हैं। लेकिन बच्चों ने सहज भाव से कक्षा में पहुंचे सूबे के शिक्षा मंत्री का अंग्रेजी में अभिवादन किया। मंत्री जी के कक्षा में पहुंचते ही बच्चों ने उन्हें गुड आफ्टरनून सर कहा, जिस पर उन्होंने कहा कि क्या आपको नमस्कार और राम राम नहीं सिखाते। इसके बाद वहां पर मौजूद छात्राओं ने उन्हें नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने स्कूली बच्चों से बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने सबसे पहले बच्चों से राष्ट्रपति का नाम पूछा, जिसका छात्राओं ने सही जवाब दिया। इसके बाद कक्षा में मौजूद छात्रों से जब रक्षा मंत्री का नाम पूछा तो बच्चे सोच में पड़ गए। भारत के रक्षा मंत्री का नाम क्या है? देश के गृह मंत्री का नाम क्या है? यहाँ पर मौजूद छात्रों ने इसका जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने देश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का नाम भी पूछा। मंत्री ने फिर उनसे सरपंच के चुनाव का तरीका पूछा। शिक्षा मंत्री के सवाल पर बच्चे बोल्ड हो गए। सरपंच का चुनाव कैसे होगा?
इसके बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर अगली कक्षा में पहुंचे। यहाँ पर बच्चे अंधेरे कमरे में बैठे मिले। इस पर मंत्रियों ने कहा कि खिड़की खोल के पढ़ाइए। यहाँ से मंत्री स्कूल में मौजूद शौचालय का निरीक्षण करने पहुंचे। मदन दिलावर की नजर एक महिला यूरिनल पर पड़ गई। आधी आबादी के लिए स्कूल में किया गया इंतजाम आश्वस्त करने वाला होना चाहिए था, लेकिन उन्हें शक हुआ। दरवाजा खोलकर जब वे अंदर दाखिल हुए तो भन्नाए हुए बाहर आए और प्रधानाध्यापक को आड़े हाथों लिया। दरअसल पुरुष यूरिनल पर महिला का पर्चा लगा था। कभी नहीं कहा कि सारे स्कूल को साफ कर देंगे। हमने कहा कि सारा राजस्थान स्वच्छ रहेगा, ऐसा प्रयास हमारा रहेगा। राजस्थान में सारे विभाग आते हैं, सारे डिपार्टमेंट आते हैं, उसमें शिक्षा विभाग भी एक है, तो गांव की शहर गली और सब आते हैं इसमें। शिक्षा मंत्री की मुस्तैदी बता रही है कि पुराना ढर्रा अब और नहीं चलेगा। या तो शिक्षक और दूसरे स्टाफ खुद सुधरें या फिर सरकार उन्हें सुधारने के लिए मजबूर कर देगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए 12 से विपिन तिवारी की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम लौटेंगे फौरन।